हेलो एवरीवन, हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं और भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक टॉपिक पढ़ रहे हैं चोरी। तो चोरी में हमने धारा 303 पढ़ी, फिर 304 में झपटमारी पढ़ी, फिर 305 में वो पढ़ी मतलब निवास गृह यातायात के साधन या पूजा स्थल में चोरी। ठीक। और फिर 306 में लिपिक या सेवक द्वारा चोरी, इनकी वीडियो मैं बना चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम धारा 307 को। धारा 307 क्या कहती है? वो ये कहती है चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहत्ति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। देखिए, जैसे व्यक्ति चोरी कर रहा है तो चोरी में एक चीज और है। मान लीजिए किसी की जेब में हाथ डाल के पैसे निकाल रहे हैं और उस व्यक्ति ने देख लिया तो मारपीट भी होगी, यानी आप उपहत्ति भी कर सकते हैं, अवरोध भी कर सकते हैं और इसी में उसकी मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। तो क्या आपको सिर्फ चोरी के लिए दंडित किया जाए? ऐसा नहीं है। यही चीज बताती है धारा 307 कि फिर कितना दंड मिलेगा। भाई मान लीजिए आपने चोरी कर ली, चोरी की संपत्ति ले जा रहे हैं, रात है, व्यक्ति जाग गया, उसने अवरोध करा, आपको रोका, संपत्ति ले जाने में आप उसके साथ मारपीट करते हैं। उपहत्ति दिया है, यानी साधारण भी हो सकती है और घोर भी हो सकती है। मृत्यु भी कारित कर देता है चोर। चोर का भरोसा थोड़ी, वो तो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए धारा 307 बनी है और इसमें जो कारावास है कहा गया है कठोर कारावास, जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माना भी होगा। इसको हम जानेंगे। इसके दो इलिस्ट्रेशन है। इलिस्ट्रेशन आप लोग बाखूबी और बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कभी कभी प्री के पेपर में सिर्फ इलिस्ट्रेशन आता है और पूछ लेते हैं ये इलिस्ट्रेशन में क्या चोरी है या किस धारा में है। ठीक। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चोरी करने के लिए मृत्यु या उपहत्ति किस धारा में दंडनीय है, तो धारा 307। ठीक है, आइए जानते हैं कि धारा 307 में क्या कहा गया है। तो धारा 307 में कहा गया है, हेडिंग तो ये है कि चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहत्ति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। अब कैसे होती है कि जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी के पश्चात निकल भागने के लिए, देखिए, या तो चोरी करने के लिए या चोरी कर ली है फिर निकल भागने के लिए, या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखे रखने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहत्ति या उसका अवरोध कारित करने की, या मृत्यु या उपहत्ति या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। अब चूंकि जब इलिस्ट्रेशन है तो हम अपने पास से उदाहरण क्यों लें? अगर सीधे सीधे हम आप मतलब कॉपी में इलिस्ट्रेशन लिख देते हैं तो हमें अधिकतम अंक मिलने की संभावना रहती है। तो इलिस्ट्रेशन दो हैं, ए और बी। ए इलिस्ट्रेशन है कि या के कब्जे में की संपत्ति पर का चोरी करता है और यह चोरी करते समय अपने पास अपने वस्त्रों के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है, जिसे उसने या द्वारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में या को उपहत्ति करने के लिए अपने पास रखा थे काने धारा में परिभाषित अपराध किया है। मान लीजिए ये चोरी कर रहा है और अपने पास भरी हुई पिस्तौल रखता है, चोरी करते हुए वो पकड़ा जाता है। भाई पिस्तौल आदमी क्यों रखेगा? या तो उपहत्ति कर देगा या मार देगा। तो ये धारा 307 के तहत उसने सिर्फ चोरी ही नहीं की है, गंभीर अपराध करा है, इसलिए उसे कठोर कारावास मिलेगा। दूसरा इलिस्ट्रेशन क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। का या की जेब काटता है और ऐसा करने के लिए अपने कई साथियों को अपने पास इसलिए नियुक्त करता है कि यदि यह समझ जाए कि क्या हो रहा है और प्रतिरोध करे या को पकड़ने का प्रयत्न करे तो वे या का अवरोध करें का इस धारा में परिभाषित अपराध करता है। भाई जैसे जेब कतरे होते हैं वो अकेले नहीं होते हैं, 2-3 लोग होते हैं, जेब काट रहे हैं। मान लीजिए आपने देख भी लिया, अब वो भाग रहा है तो वो 2-3 लोग उसको पकड़ लेते हैं, यानी अवरोध कर लेते हैं या जेब काटने में उसकी सहायता कर लेते हैं। तो यहाँ ये सब क्या माना जाएगा? चोरी ही माना जाएगा और ये धारा 307 की चोरी मानी जाएगी, जिसके लिए कठोर कारावास है जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना भी हो सकेगा। तो ये धारा 307 थी। इसको आप वीडियो देखिए पूरी, फिर बैरेक्ट में जरूर पढ़िए। मैं इसलिए बार बार खुद ही कहता हूं कि आप बैरेक्ट में भी एक बार पूरी धारा को पढ़िए। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल निःशुल्क है।